नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल समाप्त हो गया है और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि वीडियो में लेकर के आए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में लिया है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक जो है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल का नामकरण। तो रीतिकाल को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा था और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रीतिकाल को कितने भागों में बांटा है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है रीतिकाल को 2 भागों में बांटा है। पहला रीति ग्रंथकार कवि और दूसरा है अन्य कवि। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 2 भागों में बांटा है, एक रीतिबद्ध और दूसरा रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। तो ये प्रथम आचार्य केशवदास हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कैसा कवि माना है। तो आचार्य शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी माना है। अगला जो है कथन है, वाग्धारा बधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। रीतिकाल के संदर्भ में यह किसका कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये रीतिकाल के संबंध में, के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य को कितने धाराओं में बांटा गया है। तो रीतिकालीन काव्य को जो है 3 धाराओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है रीतिबद्ध धारा, दूसरा है रीति सिद्ध धारा और तीसरा है रीति मुक्त धारा। तो चलिए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। रीतिबद्ध धारा किसे बोलते हैं। तो इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बतलाकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं, जैसे केशवदास, पद्माकर, मतीराम आदि कवि। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे। और जो रीति सिद्ध धारा के कवि थे वे कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते थे, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते थे। बिहारी इस श्रेणी में आते हैं। रीति सिद्ध धारा में जो है बिहारी आते हैं। अगला है रीति मुक्त धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते हैं और ना ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम और विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि की श्रेणी में आते हैं। कवित्त, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद जो है इस धारा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रीति कवि चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे। तो रीति कवि चिंतामणि जो है नागपुर के भोसले राजा मकरंद शाह के जो है राज्याश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है। तो चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है ये अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल से भी नाम से भी उल्लेखित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार रीतिकाल के जो है प्रमुख कवि और जन्म स्थान। पहले कवि है केशवदास, जो कि 1555 से 1617 ईस्वी तक इनका समय था। इनका जन्म स्थान मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है बिहारी, जो कि 1555 ईस्वी में से लेकर के 1663 ईस्वी तक, और बसुआ गोविंदपुर जो है ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तीसरे हैं चिंतामणि, 1600 से 1680-85, इनका जन्म तिकमापुर कानपुर में हुआ था। अगले कवि हैं भूषण, 1613 से 1715 ईस्वी तक, इनका जन्म स्थान नहीं ज्ञात है मुझे। अगले हैं मतीराम, 1617 से 1701, जो कि बनपुर फतेह जिला में इनका जन्म स्थान है। अगले हैं देव, 1673 से 1767, इटावा उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। घनानंद, 1689 से 1739,
इनका भी जन्म स्थान ज्ञात नहीं है। अगले कवि हैं पद्माकर, 1753 से 1833, सागर एमपी इनका जन्म स्थान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो डाउट्स हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।